आपको रिसर्च जरूर करना चाहिए। और मैं इनकी बातों से बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ। और मेरे जो आने का उद्देश्य था सर की आज्ञा से, वो यही था जो योगी जी ने बोला कि हम जो काम कर रहे हैं ना, उसकी महत्ता, आप लोग इतनी मेहनत से लगे हुए हैं, सर बता रहे हैं कि इतना उन्होंने काम किया, महात्मा गांधी में जाके सर्वे किया, लेकिन लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं ना। तो मैं अपनी बात को बिल्कुल संक्षिप्त में रखूंगा। मेरा भारतीय फाउंडेशन का मेरा आने का उद्देश्य ये है सर के पास में, आप लोगों के पास में, कि क्या हम जैसे आप लोग रिसर्च कर रहे हैं, तो इस रिसर्च को एक मंच के थ्रू अन्य टीचर्स तक पहुंचाने का कुछ हम कर सकते हैं। जैसे पिछली बार भी रिसर्च हुआ, लेकिन कितने लोगों को पता है कि पिछली बार क्या रिसर्च हुआ? हम तो जबकि रिसर्च से जुड़े हुए हैं, हमको भी नहीं पता, तो और लोगों को तो क्या ही पता होगा, है ना। तो जैसे आप सब लोग रिसर्च कर रहे हैं, वो आपका छपता है और किताब में एक बंदों के हो जाता है ना। उसके साथ में अगर हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इस तरह का एक फोरम बनाएं, जिसमें से आप लोगों में से जिनको लगता है कि मैं रिसर्च प्रेजेंट करना चाहता हूँ तो या चाहती हूँ, तो वो अपनी रिसर्च प्रेजेंट करें, ठीक है। उसमें हम जो बाड़मेर के और टीचर्स हैं जो रिसर्च नहीं कर रहे हैं अभी तक, उनको हम इनवाइट करें, आपके ऑफिसर्स को इनवाइट करें, है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ब्लॉक लेवल के, है ना, डाइट लेवल के, और उनके सामने आप अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर रिसर्च प्रेजेंट करें, है ना, ठीक है। उसके बाद में जो अच्छे रिजल्ट्स, जो अच्छे रिसर्च हैं, उनको स्टेट लेवल पे लेकर जाएं, फिर उसका कन्वोक में लेकर जाएं, जो हमारा नीति आयोग के साथ टाई अप है, जैसा सर बता भी रहे हैं। तो इस तरह से ये जो अच्छे रिसर्च जो ग्राउंड पे हो रहे हैं, वो नेशनल लेवल तक पहुंचेंगे। उससे आपको तो एक जो आपका काम है वो फैलेगा, लोगों के पास तक पहुंचेगा, उसकी एक महत्ता लोगों को पता लगेगी, और आपके काम का भी प्रचार प्रसार होगा। दूसरी चीज क्या है कि जो लोग रिसर्च नहीं कर रहे हैं, उनको भी पता लगेगा कि रिसर्च होता क्या है, और शायद उनको प्रेरणा भी मिले आगे कि हम भी रिसर्च करें, क्योंकि डर्फ तो हर बार रिसर्च करा ही रहा है, तो अगली बार और नए लोग प्रेरित होंगे उसके लिए। तो मेरा उद्देश्य ये है कि आप सब लोग इस चीज को लेके बात करिएगा आपस में। अगर आपको लगता है कि भारतीय फाउंडेशन इस तरह से कोई सपोर्ट कर सकता है आपको, आप काम कर रहे हो, सब रिसर्च आपका ही है, सब आपके नाम से ही जाएगा, छप भी आपके नाम से रहा है, आप ही उसको कहीं एक मंच, एक ऐसा हो, मान लीजिए हमने बाड़मेर में कोई सेंट्रलाइज प्लेस पे कुछ व्यवस्था इस तरह की कर ली कि जहाँ 100-150 लोग आ जाए, टीचर, एजुकेटर्स, टीचर्स, सीबीओज, है ना, आपके और भी जो कोई अधिकारी है, उनके सामने आप बताओ, लाइक जैसे सर एफएलएन की एवीएल किट का बता रहे हैं कि वो यूज नहीं हो रहा है, अब वो सब टीचर्स के सामने, लगभग 150-200 टीचर के सामने ये स्थिति जाएगी, उसमें से 50 टीचर तो मोटिवेट होंगे उसको करने के लिए, है ना, कि एक रिसर्च सर ने किया है, सावरमल जी ने किया है, यार यूज ही नहीं कर, अगर हम यूज करें, जैसा मैम ने बताया कि अगर यूज ही उसको कर लो ना, तब भी आपके लर्निंग आउटकम्स पूरे हो सकते हैं। जैसे बीइंग मैं थोड़ा बीच में, जैसे मैं तो रहा हूँ, लेक्चरर रहा, प्रिंसिपल 8 साल 9 साल रहा, तो मैंने वास्तविक स्थितियों को धरातल पे देखा कि क्या स्थिति, जैसे बात हुई नैपकिन की स्थिति थी, सैनिटरी नैपकिन, तो वास्तविक स्थिति के पैकेट पड़े रहते थे, कौन बांटे। मेरे यहाँ पे ये थी कि मैं पीओ था, सीनियर स्कूल थी और कोई लेडी टीचर नहीं है, अब उस देवे कौन उस सैनिटरी नैपकिन को, 12th की लड़कियों को, 11th की 10वीं, शर्म आती, किसी टीचर कहते कि नहीं। तब स्थिति ये थी कि मैंने खुद ने, चलो बेटा ये स्थिति है, ये डब्बे पड़े हैं, ये रजिस्टर पड़ा है, तुम्हारा नाम लिखो और तुम्हारे को आवश्यकता है, लो और ले जाओ, और तुम्हारे काम की चीज है। मतलब इतना खुल के बात करनी, बहुत बढ़िया, सही है। मतलब करना चाहे तो क्यों नहीं कर सकते। नहीं, मेरा खुद ने किया, किया, मुझे एक दिन झिझक हुई, लेकिन मैंने कहा जब इतने, एक दिन देखा कि 12 डब्बे इकट्ठे हो गए, कभी कोई आया तो 100 कॉल आ जाएगा, ये तो या तो तुड़ी लगाऊं, एक ही सिस्टम था। इससे बढ़िया के बच्चों को देवो ना। अब उसके लिए क्या थी, 1 मिनट की झिझकी तो निकालनी थी, और उसके बाद बच्चे वो कमरे के अंदर खुद जाती, अपने आप लेती, रजिस्टर पड़ा, खुद के नाम के आगे 5 पैकेट, 1 महीने का 1 पैकेट फिक्स कर रखा था, शायद मुझे नहीं पता था उसमें क्या था, 1 महीने का 1 पैकेट जी, 12 महीने के जितने नहीं, ये 12 पैकेट ले लो, आप 10 पैकेट ले लो, जितने लेने बस, तो वो काम करना। बाकी इतना सारी चीजें आती है और मुझे लगता है वास्तव में उनका उपयोग नहीं हो पाता है, और ये जो रिसर्च हमारी जाती है वास्तविक स्थिति में, जैसे वो दीपेंद्र जी कह रहे थे कि आत्मरक्षण वाला, मैंने उसको देखा है, केवल वहां गए, टीचर लिस्ट की, साइन किए, उसने जो जिसके वहां कार्यक्रम हो रहा है वो सारा पैसा जीन गया और आत्मरक्षा हो गई।
सही है सर, हमारी बाहर भी ये स्कूल है, वास्तविक काफी स्थिति राम सर की किसी ने बता रहा हूँ भी मैं। लर्निंग में तो हर साल जा रहे हैं, टीचर जा रहे हैं। ये राम सर की अभी वास्तविक एक पीरियड में स्थिति लगा बता रहा हूँ। था, राम सर गर्ल्स स्कूल में ये ट्रेनिंग सब होती प्रिंसिपल्स थी को चाहिए, और उनको मुझे पाबंद पता करे, है। हफ्ते में एक पीरियड लगाओ। ये ना लाइब्रेरी का भी नहीं है, आत्मरक्षा कोई वाली मैंने पीरियड खुद ने अपने नहीं ऊपर ली है बच्चों ट्रेनिंग के। और काफी टाइम बच्चों को सिखाया भी है, लेकिन यही है सर कि टाइम नहीं देते और बड़ी एक ट्रेनिंग कोई मालोत्रा में इनके हुई, इनको पता ही नहीं, इनका नाम भी वहाँ पे चढ़ गया, इनको खुद को पता ही नहीं। बोला कॉमिक आधा फुल कॉमिक की ट्रेनिंग हो चुकी है। हाँ। आप सबके साइन है, स्कूल में भी साइन है और वहाँ भी साइन। और बुक नहीं है। 3 दिन की ट्रेनिंग आप कर चुके हैं, उसका बजट उठ चुका है। हाँ। और उसको मेरे पास सारा डाटा है सर। सर जी, मैं यहाँ से लिस्ट लेके गई हूँ, मुझे भोगते पड़े सर एक्स्ट्रा 5 स्कूलों में नाम आता, लेकिन वो कह रहे हैं हमको पता ही नहीं, मुझे 5 स्कूल दूसरी लेनी पड़ी। ये वास्तविक है, ये रिसर्च के माध्यम से आगे मैडम, तो मैं ये चाह रहा हूँ ये चीजें जो है सामने आवे। आप जो फॉर्म बता रहे हैं, जिस फॉर्म के माध्यम से बाहर आवे तो पता चले कि वास्तविक स्थिति ये है। सरकार की फ्लेक्सिब योजना है, प्लानिंग, सरकार बजट देती है, लेकिन उसका धरातल पर नहीं होता। तो उसके लिए हम लोग जो है अभी आज हमारा इनिशियल है, आप लोग सर के साथ बैठे हैं, बात कर लें कि अगर आप चाहते हैं इस तरह का कुछ करना तो हम इसको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। जो भी उसमें बाहर की तरफ जो भी जिस तरह से हम लोग चाहेंगे, इवन आपका प्रेजेंटेशन किस तरह से हम लोग कर सकते हैं, लाइक जैसे आपने ये इसमें छापा हुआ है ना, लेकिन जो कॉन्वोक में प्रेजेंटेशन करते हैं नीति आयोग के सामने, उस सर बताएंगे उसका एक प्रोफार्मा अलग होता है। उसमें बहुत ही जैसे 20 मिनट्स के अंदर आपको एकदम स्पेसिफिक बोलना होता है कि व्हाट वाज माय प्रॉब्लम स्टेटमेंट, मेरा जो है उसमें मेथोडोलॉजी क्या रहा, मेरा डाटा कलेक्शन किस तरह से हुआ, डाटा एनालिसिस मैंने किस तरह से किया, उसके बाद मेरे क्या रिजल्ट आए और मैं क्या रिकमेंड करता हूँ। लाइक आपने जैसे एक शोध किया, आप एक शोध करेंगे तो आपके रिकमेंडेशन क्या है वो भी उसके अंदर आएंगे। तो उसको बनाने में भी हमारी टीम आपको हेल्प करेगी और साथ में उसको बढ़िया करके किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। मेन क्या है कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लाइक आप देख रहे हैं सब लोग स्कूल में जुड़े रहे हैं, बच्चा कितना भी अच्छा जानता है, लेकिन जब तक वो अच्छी तरह से प्रेजेंट नहीं कर पाता उसको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमें प्रेजेंटेशन भी स्किल भी अपनी एक इम्प्रूव करनी होगी उसको लेकर। तो बहुत अच्छा आप लोग कर रहे हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है। तो उसको करके हम एक डिस्ट्रिक्ट लेवल फोरम बनाए डाइट के साथ में मिलके, जिसमें डाइट ही उस ये डरफी और IFAIC डिपार्टमेंट ही उसको लीड करेगा। भारतीय फाउंडेशन सिर्फ उसे सपोर्ट करने के उद्देश्य से यहाँ पर है। एक्चुअली मैं इसका एक बैकग्राउंड भी बता देता हूँ। हमें नवीन जैन सर की तरफ से एक निर्देश मिला था कि ये रिसर्च को लेके जो आप अपने स्कूलों में कुछ काम कीजिए, क्योंकि हमारा नीति आयोग के साथ टाई अप है और नीति आयोग से उनको इंस्ट्रक्शन थे। तो फिर मुझे डर के बारे में जब पता चला तो मैंने जोधपुर डाइट में संयुक्ता मैडम है IFIC में, तो उनके साथ में मैंने सबसे पहले बात की थी। तो मुझे पता लगा जब ऑलरेडी इस तरह के रिसर्च हमारे गवर्नमेंट में हो रहे हैं तो हम अलग से रिसर्च क्यों कराएं, है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने आप लोगों के पास आया कि जो आप रिसर्च कर रहे हो वो दूसरे लोगों तक पहुंचने चाहिए। जो हमारे टीचर्स हैं जिनके साथ हम काम कर रहे हैं, आपके जो कलीग्स हैं, उनके पास में ये चीज़ पहुंचनी चाहिए और उन्हें ये पता लगना चाहिए कि नाश्ता करने नहीं जाते हैं, कुछ मीनिंगफुल काम कर रहे हैं, है ना। तो इसको लेकर हम सब लोग यहाँ पर हैं। तो वेगी अगर आपको कुछ ऐड करना तो आप ऐड कर सकते हैं। हाँ, मतलब यही उद्देश्य है कि जोधपुर में इस तरीके का प्रयास शुरू हो चुका है और बाड़मेर अभी हमने इनिशिएट किया है आप लोगों से बातचीत करके। तो इस तरीके के और भी प्रयास हम लोग करते हैं। जैसे बहुत से टीचर्स को TLM का इंपॉर्टेंस क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल का इंपॉर्टेंस क्या हम सब जानते हैं। तो बहुत से टीचर खुद से इनिशिएट करके TLM क्रिएट करते हैं, तो हम उसके लिए भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं, है ना। उसमें सारे टीचर्स जो होते हैं वो TLM लेके और अपने आते हैं और उसमें से जो भी अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको अवार्ड भी देते हैं। तो उसी तरीके का एक फोरम क्रिएट कर रहे हैं रिसर्च के लिए बेसिकली। तो वो हो सकता है बाड़मेर का इंडिविजुअल हो या फिर जोधपुर बाड़मेर का मिक्स हो। तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म हम लोगों को मिल सकता है जिसमें रिसर्च और फलेगा फूलेगा। तो मेरे को एक स्पेशल चीज क्या लगी आज इस कमरे में, बहुत सारे मतलब मुझे भी 10-12 साल का अनुभव है शिक्षा क्षेत्र के साथ में। तो जब तक मैं टीचर्स के बीच में बैठा हूँ या जितनी भी बातचीत होती है ना, प्रॉब्लम ओरिएंटेड बात होती है कि ये समस्या है, कि जैसे अपने ये समस्या TLM यूज नहीं होता है ना, सैनिटरी नैपकिन यूज नहीं होते हैं, बढ़ते नहीं हैं, है ना, इस तरह की समस्याओं पर यहाँ पे बहुत सारा सॉल्यूशन भी आप लोगों के साथ में आ रहा है। तो एक प्रोग्रेसिव माइंडसेट मुझे इस कमरे से निकल के आया कि बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट आप लोगों का है और यही रिक्वायर्ड भी है कि आप किस तरीके से जो सॉल्यूशंस है उन सॉल्यूशंस पे हम लोग आगे तक पहुंचाएं और उस पर वर्क होना शुरू हो। वही मैंने जो शुरुआत में जो बात कही थी कि अगर डेटाबेस हमारी बात होगी तो लोग उस पर सब विश्वास करेंगे कि हाँ ये चीज है और इसको सुधारना जरूरी है। और आपके जब निष्कर्ष निकलेंगे, जैसे मोहित जी ने बताया कि आपका जो पूरा रिसर्च होगा वो एक पैटर्न में होगा,
उसके अंदर मैथोडोलॉजी होगी, आपका बेस लाइन सर्वे क्या है, एंड लाइन सर्वे क्या है, उसका रिजल्ट क्या निकला, आउटकम्स क्या निकले, है ना, लास्ट में आप क्या रेफर करते हो, है ना, निष्कर्ष क्या निकला और लास्ट में क्या रेफर करते हो। तो वो पूरा जो मेथड होगा ना, और उसको जब आप 50-100 लोगों के बीच में प्रेजेंट करते हो, हम कोशिश करेंगे कि और भी ज्यादा लोग उसमें जुड़े, तो वो प्रेजेंट करोगे तो वो देखेंगे कि हाँ ये वाकई में जरूरत की चीज है और इसको मुझे अपने स्कूल में करना चाहिए। तो फिर रिसर्च की जो एक भावना है ना, वो टीचर, अभी तक रिसर्च क्या है, डाइट के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है। रिसर्च जैसा बातचीत हो रही थी कि रिसर्च तो कोई समझता ही नहीं है कि मेरा काम तो पढ़ाना है खाली, और बहुत सारे मेरे पास दूसरे वर्क भी हैं स्कूल में, मेरे पास समय नहीं है। पर रिसर्च जो है वो डाइट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ से निकल के आएगा, ये भावना जाएगी कि रिसर्च हम सबका, सर ने जैसा बताया कि रिसर्च हम सबको एक बार, टीचर को एक जीवन में एक बार करनी चाहिए। और रिसर्च को ऐसा नहीं बहुत भारी भारी डॉक्यूमेंटेशन टीचर्स करते हैं, रिसर्च में क्या थोड़ा सा एक साइंटिफिक तरीके का एक पैटर्न है जिसमें डेटा को एनालाइज किया जाता है। तो वो सारी चीजें, मतलब प्रयास है हम लोगों का कि यहाँ पे हम लोग साथ में शुरू करें। आपके जैसे ग्रुप के साथ मिलकर मेरे को लगता है एक फोरम तो यही क्रिएट हो गया, बहुत ही हैप्पी लाइवली इन्वायरमेंट आप लोगों के साथ में लगा। मतलब 2-3 घंटे हुए हमें साथ में बैठे हुए, पर ऐसा लग रहा है कि हम बहुत लंबे समय से एक दूसरे से परिचित हैं। सो मतलब फर्स्ट मीटिंग एक्सपीरियंस हमारा तो बहुत अच्छा रहा है। और ये सारे हम काम ऐसे ही करते हैं। जी जी सर, वो आपका लीडरशिप भी है सर, वो आपका लीडरशिप भी है सर। हाँ। नहीं तो हम, मेरा काम करने का पैटर्न, हाँ हमारे अभी 10-12 लोग और हैं जो डिस्ट्रिक्ट से जुड़े हुए हैं, वो अभी प्रेजेंट नहीं है जैसे, तो अलग अलग फॉर्म बना रखे हैं। स्टेट में कुछ लोग और हैं जैसे, तो ये हम लोग आज डर्फ वाले ही थे। जी जी तो जैसे हमारे पास 40 का एक ग्रुप है। जी DRG जो होता है। हाँ टोटल DRG ग्रुप है, डिस्ट्रिक्ट रिसर्च ग्रुप है ना, रिसोर्स ग्रुप है, तो उसी से रिलेटेड है हम सारी की सारी। तो आप सब लोग इस तरह से सर के साथ में एक बार डिस्कस करके, जो लोग भी इंटरेस्टेड है कि हम लोग इस तरह का प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो हम लोग शुरू कर सकते हैं उसको, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एक बार आपकी तरफ से एक बार सहमति बन जाती है तो फिलहाल यही आने का उद्देश्य था। भारतीय फाउंडेशन और भी इस तरह की चीज़ों में काम करता रहा है, जैसा कि विवेक जी बता रहे थे, हमारे हितेश जी यहाँ पर भी पोस्टेड है, और ये कोशिश करेंगे कि आप सब लोगों से बाहर मैडम होंगे, जैसे सत्य भारती देखो देख क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं, क्योंकि सब लोग स्कूल से जुड़े हुए हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कि थोड़ा उसके बारे में आप बताओ, क्योंकि हम भारतीय फाउंडेशन का जो उद्देश्य वो ये है कि टीचर्स इतने मेहनत कर रहे हैं स्कूल में, उसमें टॉर्नेट नहीं है रवि, जैसे यूं खोपड़ा खराब कर